हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जल्दी से हम अपने टॉपिक पे आकर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो को देखकर इसको पॉज करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से प्रिपेयर किया है कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स न करने पड़े, ज़्यादा बुक्स न लेनी पड़े, ज़्यादा गाइड्स न कंसल्ट करने पड़े, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा और आप इसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप समझ भी लेंगे और नोट्स भी तैयार करके, अपनी नोटबुक्स भी तैयार करके इससे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ रुक करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, जी हाँ, राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये जानेंगे कि राइट्स क्या चीज़ है, आखिर हमें किन किन राइट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे, हिंदुस्तान के आइन की बात करेंगे, तो ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रखा गया। ये चीज़ भी आप याद रखोगे। Before going to deliberate on fundamental rights, let us first define what are rights. कि rights क्या होते हैं? जो rights होते हैं, rights are the favorable conditions. Favorable conditions हम उनको बोलेंगे जिस चीज़ से हमें comfort मिले, आराम मिले, या जिसमें हम अपने आप को अच्छे से एक अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कर पाएँ, एडजस्ट कर पाएँ, या वो गारंटीज जो एक स्टेट प्रोवाइड करती है एक वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ें हमें स्टेट प्रोवाइड करती है और उन्हीं को हम राइट्स कहते हैं कि हमारे राइट्स हैं। ठीक है, ये हम राइट्स की डेफिनेशन में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स। दूसरे राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में कुछ फर्क है और ये भी आपको एक अच्छे से समझ आना चाहिए कि आखिर क्या डिफरेंस है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। They are protected and guaranteed by the constitution of the country. जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट भी करता है, गारंटी भी। कहीं पे अगर आपके राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉज का या गवर्नमेंट का बराबर साथ रहता है, वो आपको जरूर मिलते हैं, उसके लिए आप अपील भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं कि इनकी गारंटी होती है, फंडामेंटल इसलिए इनको बोला जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं अभी तक। ठीक है, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स सिटीजन्स। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, 6 हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए। ठीक है, उसमें क्या क्या? पहला राइट जो है राइट टू इक्वलिटी, और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं 14th आर्टिकल से लेकर 18 आर्टिकल। ठीक है, 14, 15, 16, 17 और 18, 5 आर्टिकल, 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल्स हैं और जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट्स हैं, और उसमें 12 से 35 आर्टिकल डील करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 14 से 18, 14th आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में हर कोई इक्वल है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और हर किसी को लॉ की तरफ से इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई बड़ा या छोटा कानून की नज़र में नहीं है। तो ये अंडर आर्टिकल 14th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखने, सारे आर्टिकल्स के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है, जो कि फंडामेंटल राइट्स है। प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियो मैंने अभी डाली है, प्रियम्बल पे उस पर लिखा कि सेकुलर वर्ड आया था। तो देखिए यहाँ पर कोई किसी भी मज़हब को एडॉप्ट कर सकता, किसी भी मज़हब में रह सकता। तो इसमें क्या है कि जो स्टेट है, या ये प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, अगर कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिलीजन के बेस पर तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, उसको, ये हमारे फंडामेंटल राइट है, कोई इस चीज़ को हम प्रोहिबिट कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर किसी को बराबर मौके मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी जो है मौका मिलना चाहिए हर
इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी जहां पर, तो हर किसी को। अब यहाँ पर एक बात आती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें एक थोड़ा सा मैं और एलाबोरेट करना चाहूँगा कि नौकरी लेनी होगी, एम्प्लॉयमेंट लेनी होगी, या कोई भी आप किसी भी किस्म का रोजगार लेना चाहते हो, तो सबको बराबर राइट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी हमारे सोसाइटी में, जैसे हम एसटीज की बात करते हैं, एससीज की बात करते हैं, या बहुत सारी ऐसी अदर सोशल कास्ट्स हैं जो जिनको बहुत कम फैसिलिटीज़ मिलती है एजुकेशन की, या इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत कम होती है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं कि ताकि उनको भी एक स्टेटस इक्वलिटी का जो अपॉर्चुनिटी होती है उनको भी मिले, और इनके लिए भी एक कोटा रिजर्व रखा जाता है। तो ये उनके लिए भी एक गारंटी, एक किस्म की गारंटी होती है कि वो भी अपनी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। ये तो फिलहाल हमारी सोसाइटीज़ में से ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है अनटचेबिलिटी, जिसको हम छूत छात बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी। ये तो आपको पता है कि आज भी कोई जैसे जो कास्टिज्म बना, अपर कास्ट के जो लोग होंगे, अगर किसी लोअर कास्ट के लोगों ने उनको टच किया होगा या उनके खाने को टच किया होगा, किसी चीज़ को वो खाते नहीं है, तो उसके बेस पे भी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो ये भी हमारे एबोलिशन किया गया, इसको एबोलिश किया गया, ये चीज़ भी हमारे इसमें नहीं रखी है। आर्टिकल 18 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो टाइटल्स, हमें जो खिताब मिलते हैं, ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ये भी हमारा एक अधिकार है। ये था पहला आर्टिकल। जैसे फंडामेंटल राइट्स के जो हमारे 6 राइट्स हैं, जो ये पहला फंडामेंटल राइट हमारा था जिसके ऊपर हमने अभी बात करी, और वो ये था कि राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबर इक्वलिटी। अब राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी तो सबको मिलेगी, हर फील्ड में इक्वलिटी मिलेगी, हर किसी के साथ बराबरी होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है। इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी गारंटी देता है कि हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, हमें राइट है, फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए। किसी अपने आप को बनाने में, इंडिविजुअल को भी या सोसाइटी को भी बनाने के लिए कुछ फ्रीडम्स मिलनी चाहिए, और किन किन चीज़ों में फ्रीडम मिलनी चाहिए आप ये चीज़ भी नोट रखेंगे। तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो फ्रीडम्स की बात करते हैं कि इंडिविजुअल्स को या किस किस टाइप की फ्रीडम्स मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 19 में अगर हम बात करेंगे तो 6 किस्म की फ्रीडम्स यहाँ पर बोली गई है कि 6 किस्म की आपको फ्रीडम्स है। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, पहला जिसमें आएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी बात कहीं पे भी रख सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, जो भी आपके विचार होंगे किसी के सामने रख सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपको अपने विचार रखने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। असेंबली मतलब आप एक जमात बनाकर, एक ग्रुप बनाकर या एसोसिएशंस बनाकर भी आप बना सकते हो, आप ग्रुप बना सकते हो, असेंबलीज बना सकते हो, उसमें ये भी आपको एक राइट है। एसोसिएशंस भी बना सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो कहीं पे भी, आपका राइट है। रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन या कहीं पे भी रह सकते हो, ये आपको अपनी कंट्री में ये सारी चीज़ें करने की फ्रीडम दी जाती है। आर्टिकल 20 ये भी फ्रीडम से रिलेटेड है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कोई ऐसे भी ऑफेंस हो जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ फ्रीडम्स दी जाती हैं, इसमें भी प्रोटेक्शन के लिए, तो ये आर्टिकल 20 में आता है। ठीक है। आर्टिकल 21 एंड 22 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आर्टिकल 21 ए में रखा है इसको। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22। ये चीजें आपने नोट करके याद भी करनी है और इनको समझना भी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24, ये 2 हैं। ये तीसरा फंडामेंटल राइट है हमें कि अगर हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, एक्सप्लॉयट का मतलब होता है कि किसी का जैसे कोई नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। मान लो छोटे बच्चे हैं, उनको काम काज पे लगाया जाता है, तो उनको ये राइट है, ठीक है,
वो काम नहीं कर सकते। ये भी एक कानून बना कि बच्चों से कोई भी काम नहीं लिया जाएगा, या ट्रैफिक ऑफ जिनको ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं, या फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता, तो इनको, क्योंकि ये बच्चों के लिए एक कंपलसरी एजुकेशन है, एजुकेशन हासिल करना इस स्टेज तक, इनको कामकाज में नहीं लगा सकते, ठीक है। या प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जैसे या होटल्स में बच्चे काम करने के लिए जाते हैं, तो इनको कानून मना करता है, क्योंकि इनका जो राइट से पढ़ने के वो छीन लिए जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी इनका एक राइट है। इसके बाद हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे कि हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि आपको ये भी एक फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसमें बात की गई है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, प्रोपोगेशन ऑफ एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन आप अपना सकते हो, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को अगर प्रमोट किया जाएगा तो उसमें आपको टैक्सेस वगैरह नहीं देने होंगे, उसमें भी आपको फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और इंस्टीट्यूशंस और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो आप जा सकते हो, जैसे जहाँ भी आपने पूजा पाठ करनी होगी, नमाज पढ़नी होगी, या जिन भी चीज़ को मानना है आप वहाँ पर जा सकते हो, ये भी आपको खुली फ्रीडम है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करेंगे अगर हम, आर्टिकल 29 से 30, इसमें कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के बारे में, और आर्टिकल जो हमारा 29 है वो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी एक प्रोटेक्शन दी गई है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब माइनॉरिटीज जो लोग होंगे, माइनॉरिटीज मतलब तादाद में कम, उनको भी ये एक राइट है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बात करता है 32 आर्टिकल में, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग लॉ ऑफ रिट्स, ये रिट्स वगैरह की बात की है, तो 3-4 किस्म की रिट्स हैं, आप इनको भी देख लोगे। तो फंडामेंटल राइट्स में आपने अगर इतना लिख लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इतना मटेरियल काफ़ी है। आप ये सारी चीज़ें लिख के, ये आर्टिकल्स के साथ लिख के आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। और इस चीज़ में और भी मैं डिटेल से आपको क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस पे और भी डिस्कस करेंगे।